फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने इसके पहले आपको सेल के बारे में बताया और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया। अभी एक और भी विशेष बात है कि सेल की कैटेगरी को हम कैसे समझ पाते हैं। तो सेल की कैटेगरी को समझने का बात यह है कि सेल दो तरह का होता है। अगर हम सेल की बात करें तो ये सेल दो तरह का होता है। एक हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके नाम से ही क्लियर है। प्रो मतलब होता है आद्य, बहुत पहले का। कैरियोटिक मतलब होता है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस से, और ये सेल यानी जो आद्य न्यूक्लियस रखता है, जो पुराने समय का केंद्रक रखता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यू मतलब होता है सुविकसित, कैरियोट मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसमें पूर्ण विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। कुछ ऐसे समझते हैं इसको समझने के लिए कि those cell which have no well developed nucleus called prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल। अगर इस यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ठीक अपोजिट लिखना होता है कि सेल या दो सेल which have developed nucleus called यूकैरियोटिक सेल। तो फ्रेंड्स, अब इसके और भी बहुत सारे पैटर्न हैं समझने के लिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन जो डेवलप न्यूक्लियस की बात हो रही है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की बात हो रही है, उसमें अगर बात करें तो जो यूकैरियोटिक है वो यूकैरियोटिक इसीलिए है क्योंकि उसमें वेल डेवलप्ड है, और जो प्रोकैरियोटिक है वो इसलिए है कि नो वेल डेवलप्ड, नहीं होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पर हम सेल को प्राइमरी डिवाइड करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की जनरल साइज होती है, जो जनरल साइज होती है फ्रेंड्स, वो 1 म्यूयम से लेकर के और 10 म्यूयम तक होती है। लेकिन यहीं पे जब हम बात करते हैं इसके जनरल साइज की, तो इसके जनरल साइज 5 म्यूयम टू 100 म्यूयम होता है। फ्रेंड्स, आप म्यूयम का मतलब समझ रहे होंगे। म्यूयम मतलब माइक्रोन मतलब 10⁻⁶ मीटर। आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मोस्टली सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। ये सिंगल क्रोमोसोम्स रखते हैं, और इसमें अगर देखें तो मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जो और भी महत्वपूर्ण बात है, जैसे यहाँ जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें हिस्टोन प्रोटीन जिसे हम H1, H2A, H2B, H3 और ये इस तरह के H4
जैसे प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं, और यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स, प्रोटीन प्रेजेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट्स। फ्रेंड्स, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिफरेंट है वो है इसमें 70S राइबोसोम्स होता है, 70S राइबोसोम्स पाया जाता है, और इसमें 80S राइबोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम्स होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या कुछ और भी इसके डिफरेंट है, तो इसके डिफरेंट और भी हैं, जैसे न्यूक्लियस, जो कि पहले हमने क्लियर कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ये एब्सेंट होते हैं, और इसमें ये सभी के सभी प्रेजेंट्स होते हैं। तो आपको हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो बताया, उसमें सबसे जो बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी होगी, और बिल्कुल उम्मीद रखते हैं हम कि आप जानेंगे इसको, कि सबसे जो मेजर डिफरेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स का, कि अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट्स है तो वो सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और इसका जो एग्जाम्पल है, जो इसका एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और इसमें जो है वो, या बैक्टीरिया जिसे हम मोनेरियंस भी कहते हैं, मोनेरियंस, और यहाँ पर एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एंड प्लांट सेल एटसेट्रा अगर देखा जाए तो दीज आर यूकैरियोटिक सेल। अब जो महत्वपूर्ण बात है, आगे जैसे अभी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, प्लास्टिड्स है, ये इसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। आगे हम पढ़ाएंगे, जब सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें बताएंगे। तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, बट जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंट है। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें मोस्टली सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, इसमें मोर देन 1 पाए जाते हैं। और अगर ऐसे साइज के बिहाफ पे देखा जाए तो जो मोनेरियंस सेल हैं, जो बैक्टीरिया है, उसकी साइज प्लांट सेल और एनिमल सेल से छोटी होती है, और ये इनकी साइज बड़ी होती है। तो दोस्तों, आज जो आपने अभी अभी जाना कि ये सेल क्या है और सेल के कैटेगरी क्या है, तो सेल आपको पता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स, और दूसरा इसकी 2 कैटेगरी होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक्स वे होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और यूकैरियोटिक्स वे होते हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा, अगर जनरली साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में। मैंने उनका वैल्यू बताया है, एक अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो 1 म्यूम टू 10 म्यूम होता है, और इसका 5 म्यूम टू 10 म्यूम होता है। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो जनरली हैविंग सिंगल क्रोमोसोम्स, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट्स। और जो और भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह का हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बट इन यूकैरियोटिक सेल हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट्स। और भी महत्वपूर्ण बात कि 70S राइबोसोम्स जिसे हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, वो 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, बट इन केस यूकैरियोटिक सेल 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट्स।
and in case of prokaryotic cell, double membrane bound organelles are absent, which is nucleus, endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi body, plastid, etc. और यहाँ पे ये प्रेजेंट्स होते हैं सभी के सभी। और जो इनका एग्जाम्पल है वो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है, और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल एनिमल सेल और प्लांट सेल है। थैंक यू वेरी मच। आप वीडियो देखिए, इससे सवाल जो बनते हैं उससे ज़रूर पूछिए, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ। बाय बाय।